है एवरीवन, दिस इज बेसिकल। और पिछली वीडियो हम लोगों ने बात की थी पोसेट के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे हैश डायग्राम के बारे में। तो पोसेट टू हैश डायग्राम, पोसेट टू हैश डायग्राम टाइटल क्यों देखा हूँ मैं। जो हम लोग होता है पोसेट हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोसेट से जो है हम लोग पोसेट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग हैश डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसका ग्राफिकल, पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हैश डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो देखो, कई लोगों को पोसेट नहीं पता होगा, तो मैं पोसेट सबसे पहले कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि पोसेट क्या होता है, पोसेट होता है एक ऐसा सेट होता है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार, ट्रक, साइकिल एंड हैन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया इसमें। इनके बीच में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसा, मतलब एक कार जो है स्मॉलर देन है ट्रक, ठीक। कार जो है स्मॉलर देन ट्रक है। और साइकिल क्या है, स्मॉलर देन कार है, ठीक। इनके बीच में एक ऑर्डर हो गया। लेकिन अब देखो, हम लोग व्हीकल का कंपेयर कर रहे हैं। व्हीकल्स है ना, कार, ट्रक, साइकिल, ये सब व्हीकल्स है। लेकिन अब इसमें आ गई हैन, मुर्गी आ गई। अब इनका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका इसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि ये व्हीकल है ही नहीं। तो ये हो गया पोसेट। पोसेट मतलब और एक ऑर्डर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स के बीच में वो ऑर्डर मैंडेटरी हो, ऐसा नहीं है। तो हर एलिमेंट के बीच में वो ऑर्डर होना मैंडेटरी नहीं होता, तो वो कहलाता है पोसेट, ठीक है। तो पोसेट समझ गए। तो अब हैश डायग्राम समझाता हूँ मैं, हैश डायग्राम क्या होता है। तो हैश डायग्राम क्या है, पोसेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे कहता है, उसे बोलते हैं हम लोग हैश डायग्राम, ठीक। पोसेट का डिफिनेशन बता, हैश डायग्राम का मैं डिफिनेशन बताया। तो अब हैश डायग्राम बनाते कैसे हैं पोसेट से। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि हैश डायग्राम बनते कैसे। तो स्टेप नंबर वन में क्या है कि जितने भी पोसेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट, जैसे कि 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, ये सब एलिमेंट जो दिए हैं उनको एज अ नोड कंसिडर करो। नोड मतलब जैसे जब तुम पढ़े हो, ओके, डेटा सीखते हो, तो उसमें नोड कंसिडर किया होगा ना। तो वैसे ही नोड कंसिडर कर लो। जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पे, पोसेट में जितने भी एलिमेंट्स हो एलिमेंट्स हो उन्हें एज अ नोड कंसीडर करो। एज अ नोड कंसीडर कर लो, कंसीडर करो, एज अ नोड कंसीडर कर लो। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि लाओ मैं बना के दिखाता हूँ। तो एज अ नोड मतलब जैसे कि 1 है, 1 लिखे, एंड देन 2 है, 2 लिखे, एंड देन 4 है, 4 लिखा। ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ। ये जो सेट का एग्जाम्पल ले रखा हूँ मैं, इससे लिख रहा हूँ। जैसे 1 लिया यहाँ से, 2 लिया यहाँ से, एंड देन 4 लिया यहाँ से, एंड देन 8 लिया यहाँ से, तो ये आ गया 8, ठीक है। तो ये सब जो है एज अ नोड कंसिडर कर लिया मैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये पूरा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ऐसे करके 4 स्टेप्स है हैश डायग्राम बनाने को। तो सबसे पहले दूसरा स्टेप बात करता हूँ मैं अब। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर कोई रिलेशन ए टू बी है, रिलेशन ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 1 एंड 2 का मान लो, 1 एंड 2, ये वाला 1 एंड 2 ए टू बी है। तो उनके बीच में हम लोग एक लाइन सेपरेट करेंगे। देखो, एक अच्छी सी लिखी हुई लाइन मैं यहाँ से ले आता हूँ, जो मैं लिख के लाया हूँ। तो यहाँ पे एज के बारे में है, इफ़ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट, इफ एन ए इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट बी, अगर ए एलिमेंट जो है बी से रिलेट कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल लो, ए स्मॉलर देन बी, देन देयर इज ए एज, और या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं लाइन, एज या फिर लाइन कनेक्टिंग ए टू बी। तब ए टू बी लाइन कनेक्ट करे। इस वाले इतने चीज़ को छोड़ दो अभी, ये सब हटाओ यहाँ से, ये सब चीज़ को छोड़ो अभी, इग्नोर करो उसको। तो एक लाइन ए टू बी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही हो गया स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन draw an edge from A to B। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, मुझे क्वेस्ट बनाना है। तो ये पहले, सबसे पहले नोड बना लेते हैं, 1 2 4 4 एंड 8, ठीक। ये हो गए नोड्स। अब इनको जो है हमें एज से ड्रॉ करना है। एज कैसे, मतलब एज क्या मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक एरो बना दो, ऐसे करके एक एरो बना दो, इनको एक दूसरे से रिलेट करा दो, एक लाइन खींच दो। तो वो हो गया ऐसा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब वन का वन से मतलब खुद से रिलेशन है। खुद से रिलेशन जब कोई होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जब खुद का खुद से रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी आ गई, 1 to 1 का, एंड 1 से 2 एंड 1 से 4। अच्छा, 1 से 4 भी जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 आ गया, एंड देन 1 से 8 भी जा रहे हैं, ओके, 1 से 8 भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से 8 आ गया, एंड देन 2 का 2 से। अच्छा, पेन थोड़ा मोटा है क्या, मैं पतला कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, फिर क्या था, 1 से 4 हो गया, 1 से 8 हो गया, 2 का 2 से। अच्छा, 2 का 2, यहाँ पे भी रिफ्लेक्स रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन हो गया।
एंड देन 2 का 4 से, अच्छा 2 का 4 से, ठीक है 2 का 4 से यहाँ पे हो गया। एंड देन 2 का 8 से, ओके 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 2 का 8 से भी हो गया, 2 का 8 से रिलेशन हो गया। एंड देन 4 का 4 से, अच्छा 4 का 4 से रिफ्लेक्सिव यहाँ पे भी है। एंड देन 4 का 8 से, अच्छा 4 8 से भी रिलेटेड कर रहा है, ठीक है यहाँ पे हो गया। एंड 8 का 8 से, अच्छा 8 खुद से भी रिलेट कर रहा था, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 कि जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर में, देन ड्रा एन एज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है डायग्राम बनाने का, रिमूव ऑल द रिमूव ऑल रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एज, रिमूव ऑल द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एज। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एज रिमूव करने का मतलब हुआ कि जब हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, ठीक है हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, इसको मैं एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वाला आ गया। अब इसमें जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब मैं समझा रहा था अभी तो ये बता रहा था, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है खुद के खुद से। अब इन्हें सबसे पहले रिमूव कर दो इसमें से, इनको जो है हमें रिमूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 से 1 वाला गया, 2 से 2 वाला गया, 4 से 4 वाला गया, एंड देन 8 से 8 वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये जो है 1 1 2 2 एंड 4 4 एंड 8 8, ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड देन ट्रांजिटिव एज, अच्छा ट्रांजिटिव एज को भी रिमूव करना है। तो अब ट्रांजिटिव एज क्या क्या है, देखो ट्रांजिटिव एज ये है, जैसे कि ओके ट्रांजिटिव एज ये है, जैसे 1 से 2 रिलेट कर रहा है, ठीक है समझ रहे हो, एंड 2 4 से रिलेट कर रहा है, लेकिन और 1 4 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये देखो ट्रांजिटिविटी हो गई ना, 1 से 2 है, 2 से 4 है, एंड 1 से 4 है, डायरेक्ट एज हो गया। तो ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। तो इसको भी रिमूव कर दो, ट्रांजिटिव जो है रिलेशन हमें रिमूव करना है। एंड देन ऐसे कौन सी रिलेशन है, जब 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 8 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। एंड देन 1 2 4 से रिलेट, 2 8 से रिलेट कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव एज हो जा रहा है, तो ये भी हटा दो, अरे वो नहीं, ये वाला चीज़ हटा दो, ठीक। एंड देन 2 4 से लेट करा, 8 4 से लेट करा, एंड देन ये ट्रांसटिवेज बन रहा था, सॉरी सॉरी वो मैं उसको समझा दिया, ये वाला ट्रांसटिवेज बन रहा था, ठीक। तो उसको हटा दिए। एंड देन अब 1 2 से लेट कर रहा है, 2 4 से लेट कर रहा है, 8 4 जो है 8 से लेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ये, हमारे पास वो रिमूव तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्सिव वो जो है ट्रांसटिव एज है हमारे पास। तो 1 से 4 रिलेट कर रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ से जाओगे तब भी रिलेट कर रहा है। तो 1 4 से रिलेट कर रहा है, 4 8 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये भी ट्रांसटिव रिलेशन हो गया, तो ये भी हटा दो। तो इस तरीके से हमने सारे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव एजेस रिमूव कर दिए, ठीक। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 4 का। सो लेट्स राइट डाउन स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या कहता है कि रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एजेस एंड arrange them in increasing order, in increasing order of हाइट्स, ओके हाइट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना, HEIGHT हाइट, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से फिर से उठा के ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे ले आया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया ये। अब मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि क्या है, रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एजेस। देखो स्पेलिंग समझ में आ रही कि नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ मतलब राइटिंग, रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एजेस, अच्छा डायरेक्शन मतलब ये जो मैं एरो लगा रखा हूँ वो डायरेक्शन हटाना है। एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइट्स, ओके 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 ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन हटा देते हैं, लेट्स रिमूव द डायरेक्शन। तो सबसे पहले 1 का 2 से डायरेक्शन हटाते हैं, एंड देन 2 का 4 का डायरेक्शन हटा देते हैं, एंड 8 का 4 का 8 से डायरेक्शन हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन है एंड अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ओके ठीक है। अब इंक्रीजिंग देयर हाइट में ऐसे लिखना है, तो 1 लिखा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड देन ऐसा नहीं गोला कर रहा हूँ, गंदा कर रहा हूँ, सफाई से लिखता हूँ थोड़ा। 1 हुआ, 2 हुआ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सुंदर सा 1 बनाते हैं ना, 1 2 एंड 4 एंड 8। अब ये हो गया जो है, ये जो हो गया, अब ये जो है ये हैश डायग्राम है, ये जो है हैश डायग्राम है। अब ये जो बन गया हैश डायग्राम बन गया। तो ये थे 4 स्टेप हैश डायग्राम बनाने के लिए। ये जो हमारा सेट था, ये जो हमारा सेट था, इससे हम लोगों ने हैश डायग्राम बना लिया, ठीक है समझ में आ गया। हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बना लिया, इसका जो पोसेट है इससे हम लोगों ने हैश डायग्राम बनाया।
तो ये हो गया कुछ कैसे बनाते हैं हैश डायग्राम। तो मैं स्टेप नंबर 1 से पहले फिर से दोहरा देता हूँ कि हैश डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो हैश डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो पोस्टेट गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में जो पोस्टेट हमें गिवन रहेगा उसके सारे एलिमेंट को एज ए नोड कंसीडर करके नोड बना लेंगे, ठीक है, 1 2 4 8 ऐसा करके। एंड देन स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि ए बी ड्रॉ द एन एज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, जो रिलेशन प्रेजेंट है उनमें एक एज बना दो, ठीक है, एज बना दिए। यहाँ पे क्या दूसरा नंबर पेज पे आए, यहाँ पे एज बना दिए हमने, रिफ्लेक्सिव इंट्रांसिटिव एजेस जितने भी थे सारे बना दिए। एंड स्टेप नंबर 3 में क्या किए कि रिमूव ऑल द रिफ्लेक्सिव इंट्रांसिटिव। अच्छा, जितने भी रिफ्लेक्सिव खुद से खुद का रिलेशन था और ट्रांसिटिव एजेस जो थी उनको हटा दिया, ठीक है। एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि रिमूव द डायरेक्शन ऑफ द एजेस। रिमूव द डायरेक्शन ऑफ द एजेस। अच्छा, डायरेक्शन डालना है, तो यहाँ से जितने भी डायरेक्शन थे हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। एंड अरेंज दम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर देना। देन इसको क्या किया हम लोगों ने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया बिना एरो के, तो ऐसा ऐसा एडजस्ट हो गया। तब ये जो है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये हो गया हैश डायग्राम। हैश डायग्राम, डायाग्राम, ठीक है, ये हो गया हैश डायग्राम। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पे हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि पी वाई क्यू, गेट के पी वाई क्यू कुछ हैं, जैसे कि ये है गेट का पी वाई क्यू, जस्ट क्या लिखा है सॉल्व कर लेते हैं। अब मिल ही गया तो लेस्ट एक्स इक्वल्स टू, अच्छा, एक्स बोल रहा है, एक्स दे दिया है, एक्स इक्वल्स टू 2 3 6 12 एंड 24, ओके ये दिया है। लेट स्मॉलर इक्वल बी द पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड एंड एक्स रिलेटेड एक्स स्मॉलर इक्वल वाई, ओके। इफ़, अच्छा रिलेशन भी दिया है, इफ़ एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड्स वाई। अच्छा, वाई को डिवाइड करा एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ एजेज इन द हैश डायग्राम। अच्छा, हैश डायग्राम में कितने एजेज होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है, 3 4 9 और नन ऑफ एबव। अच्छा, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोगों का हैश डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टेट निकालते हैं, क्या कहना चाहता है ये। तो ये रिलेशन क्या है, पोस्टेट नहीं, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो सबसे पहले रिलेशन को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन क्या आएगा कि ऐसा एलिमेंट जो ढूंढना है कि एक्स डिवाइड कर दे वाई को, मतलब 2 3, जैसे मान लेते हैं 2 और 3 कर लेते हैं सबसे पहले, 2 और 3, ठीक, 2 3, 2,3 लेते हैं। अब 2,3 डिवाइड कर सकता है क्या, 2 और 3 ना, डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये पेयर नहीं लेंगे, तो ये पेयर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड देन दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स टेक सारे टू से जितने भी पेयर बन रहे हैं तो उनको चेक कर लेते हैं। अब 2 का 6 है, क्या 6 जो है 2 को डिवाइड कर पा रहा है, यस कर पा रहा है, तो यहाँ पे 2 6 आ गया, ठीक है। एंड देन 2 12, ओके 2 12 भी आ सकता है, 2 12 भी आ सकता है क्योंकि 12 एंड 2 डिवाइड कर पा रहा है। एंड देन 24 एंड 2, ठीक है, 2 एंड 24 भी आ जाएगा, 2 एंड 24 भी आ गया। एंड देन ये तीनों हो गए। अब इसको यहाँ से हटा दो, ऐसे ऐसे करके सारे निकल लेने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख डालता हूँ सारे का क्या क्या है। और 3 6 हाँ कर सकता है, 3,6 कर सकता है। एंड देन 3 12 भी कर सकता है। एंड देन 3 24 कर सकता है, 3 and 24, ये 12 है, 3 and 24 कर सकता है। एंड देन 6 12 कर सकता है। एंड 6 24 कर सकता है। एंड देन 12 24 कर सकता है, ठीक है। तो ये होगा सारे एलिमेंट जो मैंने लिख डाले, ठीक। तो ये बन गया हमारा रिलेशन जो इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें बनाने हैं हैश डायग्राम बनाना है अब इसका, ठीक है। चलो अब हैश डायग्राम बनाते हैं, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा हैश डायग्राम का जो मैंने अभी जस्ट सिखाया है। तो लेट्स ड्रॉ एन हैश डायग्राम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स जो हैं उनको जो है एज ए नोड कंसीडर करना है। 2 6 24, 2 6 3 भी है, 2 3 6, 2 3 6 2 है, एंड देन 3 है, एंड देन 6 है, एंड देन 12 है, 12 है, एंड देन 24 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब इनके बीच में रिलेशन लिख देना है। अब हमें जो स्टेप नंबर 2 था, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कहाँ गया, ये रहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब हमें ड्रॉ एन एज करना है, ए टू बी, ओके ओके ओके। अब हमें अब एज ड्रॉ करना है, लेट्स ड्रॉ एन एज। ये 2 से 6 में है, ठीक है, 2 से 6 में एक एज ड्रॉ कर दिया, 2 से 12 में एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 2 से 24 में एक ड्रॉ कर दिया, ओके ओके, 2 से 24। अच्छा, थोड़ा सा गिच्ची पिच्ची तो हो रहा है, मुझे लग रहा है गिच्ची पिच्ची हो रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, सही है, थोड़ा सा पतला कर दूंगा, सही लगेगा। 2 से 24 हो गया। एंड देन 2 का हो गया, एंड 3 का, अब 3 का 6 से है, ठीक है, 3 का 6 से कर दिए। एंड 3 का 12 से, ठीक है। एंड देन 3 का 24 से, अच्छा 3 का 24 से भी रिलेशन है। ये मुझे लगता है ये गलत तरीके से मैं बनाऊँ, मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ तब इसको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से।
ओके, नेक्स्ट पेज पे चलू, गया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंट्रोल एम करते हैं। ओके, नहीं नहीं, ये नहीं करना था। कहाँ गया, कहाँ गया मेरा? यहाँ से नया आ गया स्लाइड। अब हमें सबसे पहले ये जो नोड वाला स्टेप था मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। टू, ओके, 2 3 6, 2 3 6, 12 and 24, 12 and 24। ठीक, ये हो गया। पहले 2 का था, इसको भी ले आते हैं यहाँ पे से कॉपी करके। ठीक, तो यहाँ से 2 का 6 से रिलेशन है। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 का 6 से है, 2 का 12 से है, और 2 का 24 से है। ठीक है, ये हो गया। एंड देन 3 का 6 से है, 3 का 12 से है, एंड देन 3 का 24 से है। ठीक है, ये तरीके से सारा समझ में आएगा। 6 का 12 से है, 6 का 12 से है। ठीक है, 6 का 12 से है, 6 का 24 से भी है। ठीक है, एंड देन 12 का 24 से है। ठीक है, 12 का 24 से। तो ये बन गया इसका वो। अब स्टेप नंबर हमें कौन सा पूरा करना है? स्टेप नंबर हमें 3 पूरा करना है कि हमें जो ट्रांजिटिव एजेस है उनको रिमूव करना है। लेट्स रिमूव द ट्रांजिटिव एजेस। जैसे कि 2 जो है 6 से रिलेट कर रहा है, एंड जो है और 6 12 24 से रिलेट कर रहा है, तो 2 24 से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एज जो है रिमूव कर दिया मैंने, ट्रांजिटिव वाला। एंड देन 3 जो है 6 से रिलेट कर रहा है, 3 12 से रिलेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 3 जब 6 से रिलेट कर रहा है, 6 12 से रिलेट कर रहा है, तो 3 डायरेक्ट 12 से रिलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रांजिटिव एज बन जा रहा है। तो वहाँ से हट गया। एंड देन अब यहाँ से हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, सॉरी सॉरी माय बैड, क्या किया हूँ मैं? सही किया हूँ कि नहीं? हाँ सही किया हूँ। तो यहाँ पे जो है 2 6 रिलेट कर रहा है, एंड 2 12 से रिलेट कर रहा है, एंड यहाँ 2 12 से रिलेट कर रहा है, 2 6 से रिलेट कर रहा है। तो इनमें जो है एक और ट्रांसटिवेज बन रही है ना, हाँ यहाँ पे बन रही है शायद। 2 12 से रिलेट कर रहा है, 2 6 से 2 12 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांसटिवेज है ना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन 2 12 से रिलेट करें, हाँ करेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 24 से रिलेट कर रहा है, 3 6 से रिलेट करते ये भी ट्रांसटिवेज है, तो इसको भी हटाओ। तो यहाँ से 2 3 से रिलेट करा, 2 6 से रिलेट करा, एंड देन अब देखो यहाँ पे जो है ये इससे रिलेट करा, तो ये भी ट्रांसटिवेज है। इसको भी रिमूव करा यहाँ से, क्योंकि ये 6 जो है 12 से रिलेट करा है, 12 24 से, तो डायरेक्ट रिलेट नहीं करना चाहिए, ट्रांसटिवेज बन जाएगा। तो इसको भी रिमूव कर दिए, ये रिमूव कर दिया। एंड देन स्टेप नंबर 4 में था कि हमें ये जो ये था, स्टेप नंबर 3 में था कि ये एरोज जो है हमें डायरेक्शन को रिमूव करना है, डायरेक्शन को रिमूव कर देना है। देन डायरेक्शन को रिमूव करके ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कर दिया, एंड देन स्टेप नंबर 4 यहाँ पे कर देता हूँ मैं। स्टेप 4 कि हमें जो है इनका एक ऑर्डर में लिखना है, डायरेक्शन हटा के। 2 2 लिखा, एंड देन 3 लिखा, एंड देन 6 लिखा, एंड देन 12 लिखा, एंड देन 24 लिखा। ठीक, अब इनमें एक डायरेक्शन हटा दिया हूँ मैंने, तो मैं इसको ऐसे लिख कर चला जाता हूँ। ठीक, ये ऐसे लिख दिया। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमें पूछा था कि नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। नंबर ऑफ एजेस मतलब समझ रहे हो ना, जो कनेक्टिंग लाइन होती है उन्हें एजेस कहते हैं। तो एज कितने कितने हो रहे हैं कि ये देखो, ये पहला एज, ये पहला एज हुआ, दूसरा एज हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, एंड देन चौथा, ये हो गया चौथा। तो 4 एजेस जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं। इस तरीके से हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर बी, ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा पी वाई क्यूज हैं, कुछ लगाने थे। एंड देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में लेके आया हूँ जिनको मैं हमें बताना है कि ये वैलिड डायग्राम है कि नहीं, हैश डायग्राम्स है कि नहीं। गेट में देखो यही क्वेश्चन आते हैं कि पूछने होते हैं। ऐसा बताता है कि दिया रहता है हैश डायग्राम, पूछता है कि वैलिड हैश डायग्राम है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, तुम पहले बना लो, पहले तुम लोग बना लो क्वेश्चन को। ठीक है, कॉपी में बना लो और फिर बताओ हैश डायग्राम पहला वाला है कि नहीं। तो फिर मैं बताता हूँ। तो चलो मैं बता रहा हूँ पहला वाला हैश डायग्राम है कि नहीं, 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले देखो, पहला वाला हैश डायग्राम है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है ना, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, एरो नहीं होना चाहिए, ये सब हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो इसमें देखो कहीं ट्रांजिटिव एजेस दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, कोई किसी से ट्रांजिटिव एज नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव क्या किसी का खुद से रिलेशन है? नहीं है। तो ये जो है हैश डायग्राम है, तो ये हैश डायग्राम है, पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा तुम लोग बना लो। दूसरा क्या है? देखो पहले वाले समझ में आ गया ना कैसे बताना है, कि प्रॉपर्टीज से चेक करके ये पूरा डायग्राम का चेक करना है। तो ये नामांकन किया हूँ मैं, हाथ से बनाया इसलिए अजीब सा है। तो अब इसको बताओ ये वाला है कि नहीं है।
ये वाला है कि नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। ये वाला जो है, ये बी से रिलेट करा, ए सी से रिलेट करा, सी से रिलेट करा, इससे रिलेट, तो ये देखो ये भी हैश डायग्राम है। हैश डायग्राम कैसे है, क्योंकि इसमें जो कोई है रिफ्लेक्सिव एज नहीं है। रिफ्लेक्सिव एज नहीं है मतलब खुद का खुद से रिलेशन नहीं है। ठीक है, खुद का खुद से रिलेशन होगा तो लूप होगा, ऐसे लूप होगा। तो खुद वो तो नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से हटा दो इसको। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है, अब ये हैश डायग्राम है। ठीक, कैसे, क्योंकि अब इसमें ट्रांजिटिव एज कहीं मिल रही है, ट्रांजिटिव एज नहीं मिल रही है। ट्रांजिटिव एज होती तो ऐसे ऐसे कनेक्ट होता, तो ये इसमें ट्रांजिटिव एज भी नहीं है। तो ये दोनों जो है हैश डायग्राम है। डायरेक्ट देख के पता चल जा रहा है प्रॉपर्टी पे। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा वाला आप देखो ये है कि नहीं, इसको बनाओ फिर एक बार देखो। मैं ढंग से बना लेना, मैं थोड़ा तिरछा मिर्चा बना दिया हूँ। तो अब ये वाला है कि नहीं है, अब देखो सबसे पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव एज है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव एज है कि नहीं है। ट्रांजिटिव एज, ट्रांजिटिव एज, ट्रांजिटिविटी देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव दिख रहा है। देखो बी जो है ई से रिलेट कर रहा है और बी जो है सी से रिलेट कर रहा है। तो जो है यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाला बी ई से रिलेट कर रहा है, और जो है इसे मान लो सी का मान लो, चलो सी मान लेते हैं हम। तो सी का बी से रिलेशन बना दिए। ठीक, यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ मैं, एरो समझा रहा हूँ मैं। और सी जो है ई से भी रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ई से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो ये जो एज बन रहा है, ये वाला एज जो है, ये वाला पूरा, ये जो एज है वो ट्रांजिटिव एज हो जा रही है। तो ये वाली एज इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या हो गया, ये हैश डायग्राम नहीं होगा। ये है जो है हैश डायग्राम नहीं होगा। तो ये जो होगा गलत हो गया, ये वाला जो हो गया गलत हो गया, ये हैश डायग्राम नहीं है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है यार, अभी इतनी देर से बता रहा हूँ मैं कि रिफ्लेक्सिव एज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ गोला दिख रहा है, यहाँ पे खुद से रिफ्लेक्शन है, तो ये सिंपल सा यहीं रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है ये, तो बेकार हो गया। एंड देन इसमें चेक करनी ये है कि नहीं हैश डायग्राम। अब देखो हैश डायग्राम है कि नहीं, तब तो यहीं पे दिख जाता है यार। जब ट्राइंगल जैसी कुछ फीलिंग आए ना तभी वही चेक करो। देखो यहाँ से बी टू सी जा रहा है एंड बी टू ए जा रहा है। एंड देन यहाँ देखो क्या बन जा रहा है, ए टू सी जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव एज आ गया। तो ये होना ही नहीं चाहिए था, तो ये भी बेकार है। तो पांचवा वाला भी गलत हो गया। ठीक, एंड देन अब बात करते हैं। ओके, पांचवा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पांचवा क्यों, चलो ठीक है जो भी नंबरिंग हो। तो यहाँ पे देखो अब ये जो है सेम चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया है शायद, हाँ सेम चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया। अब ये वाला बताओ, ये वाला है कि नहीं है। देखो अब ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वही सेम चीज़ तो है, बस उल्टा कर दी है। उल्टा कर दी है तो इससे कुछ बदल तो रहा नहीं है, ट्रांसटिव तो फिर भी रहेगी ना रहे। तो ये भी बेकार है, तो ये वाला बेकार है। अब छठा वाला बताओ है कि नहीं है। तो देखो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव चेक करना है पहले पहले। तो ट्रांसटिव है कि नहीं, तो बी सी से रिलेट कर रहा है, बी डी से रिलेट कर रहा है, एंड डी एफ से रिलेट कर रहा है। ठीक, एंड ई है। देखो इसमें तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ट्रांसटिविटी कुछ खास दिख नहीं रही है। एक मिनट में ध्यान से देखता हूँ। क्या क्या ट्रांसटिव हो सकता है। एफ से रिलेट कर रहा है, ठीक है ठीक है। ये से रिलेट कर रहा है, ये से रिलेट कर रहा है, ये से रिलेट कर रहा है। तो मुझे इसमें कहीं ट्रांसटिविटी तो होल्ड नहीं करते हुए दिख रही है। तुम्हें दिख रही है क्या, एक मिनट। ए टू सी है एंड सी टू डी है, इनके बीच में कोई लाइन डायरेक्ट नहीं है। तो ये जो है हैश डायग्राम है, ये वाला जो है हैश डायग्राम है। तो ये भी होल्ड कर रहा है, गुड। एंड देन अब बात करते हैं सातवें वाले की। सातवां वाला है कि नहीं है। अब यार सिंपल सा है, देखो ज़्यादा ट्राइंगल टाइप का दिखे तो उसमें थोड़ा शक करो, उस पर थोड़ा क्वेश्चन पे शक करो। अब देखो इसमें शक क्या करना है कि देखो ए टू ई है एंड ए टू बी है, एंड देन देखो ई टू बी हो गया है, तो यहाँ बी टू बन गया। एरो से तुम अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा तो एरो से देखो, ये इससे रिलेट कर रहा है एंड ये इससे रिलेट कर रहा है। मान लो ये इससे रिलेट कर रहा है, ठीक। अब ये जो है बी ई से भी रिलेट कर रहा है, या फिर बी ई से कर लो या फिर ई बी से रिलेट करो, तो यहाँ पे ट्रांसटिवेज बन ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो है फेल हो जाएगा, तो ये फेल हो गया सातवां। अब आप बात कर लेते हैं आठवें की। आठवां क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे है कि नहीं है ये भी हैश डायग्राम। तो देखो यार सिंपल है, ए बी से रिलेट करा, बी से डिलीट करा, तो ये वाला जो लाइन बनी है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये जो है ट्रांसिविटी ही होल्ड करा रही है, तो ये बेकार हो गया, आठवां भी गलत हो गया। अब ये वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग केस है, ये वाला इंटरेस्टिंग केस है, नौवां वाला। ये है कि नहीं है हैश डायग्राम। देखो ये भी हैश डायग्राम नहीं है, सॉरी सॉरी है। कैसे है कि देखो हमें मतलब नहीं है ना कि डिस्कनेक्ट है कि क्या है, हमें मतलब है कि बस ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और बाकी कनेक्टेड होना चाहिए। तो कनेक्टेड तो है ही, कनेक्टेड होना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है। तो सॉरी सॉरी वो नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो देखो ये वाला जो है हैश डायग्राम है, तो ये हैश डायग्राम बन गया। अब ये वाली भी इंटरेस्टिंग केस है, ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, किसी का किसी से रिलेशन ही नहीं है, क्या ये हैश डायग्राम नहीं होगा, नहीं ये हैश डायग्राम होगा। कैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्सिविटी या फिर ट्रांसटिविटी होल्ड नहीं करानी है उसमें, और सिंपल सा होना चाहिए। तो देखो ये इसमें दोनों दोनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हैश डायग्राम होगा, तो हमारे केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला हैश डायग्राम होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन लगाए कुछ,
15 12 15 ट्रायल क्वेश्चन थे, एक गेट PYQ था जिसको हम लोगों ने एक तरीके से फिर से दोबारा हैश डायग्राम बना के चेक कर लिया। एंड देन यहाँ पे मैंने पोस्टर समझाया, एंड देन यहाँ पे कुछ रूल्स समझाए। तो ये सब देखो, हैश डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स हैं। उन्हीं स्टेप्स को तुम एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे ट्राई करते रहो। ऐसे दो तीन सेट ले लो ये वाला, दो तीन पे ऐसे 4 5 बार खुद से बनाओगे तो अपने आप तुम्हें हैश डायग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक। एंड देन तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको खुद से याद हो जाएगी। 4 प्रॉपर्टी हैं सिंपल सी, और तुम ये सब जो है खुद से ट्राई करोगे ये सब क्वेश्चन, तो सिंपल सा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।